रसगुल्ला खा लेंगे, गुलाब जामुन खा लेंगे तो 2-3 रोटियां खाने के बराबर है। तो कैलोरीज हमने उतनी कंज्यूम कर ली तो वो शरीर में वही हमारा जो मोटापा है, चर्बी बनाती है। और मोटापा जो है एक हम बोलेंगे कि एक जड़ है बाकी बीमारियां बढ़ने की। अगर जीना चाहते हैं तो सादगी को अपनाएं, व्यायाम करें यानी कि एक्सरसाइज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जंक फूड जैसे उन्होंने कहा उनको जो खाते हैं लोग कम से कम उसे अवॉइड करें, कम करें। बहुत सारी बीमारियां तो हैं, लेकिन अगर मेन बीमारी की बात करें, गैस की बात करें, बीपी की बात करें, शुगर की बात करें, तो ये आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों से भी शुरू हो चुकी है। इसका क्या कारण क्या लगता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सर से लेके पाँव तक, तो आप डॉक्टर सुशील कुडियार जी से मिल सकते हैं। पीके फार्मेसी में बिल्कुल अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस जो धार रोड पे है उसके बिल्कुल अपोजिट। और उसी के साथ अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो मेन गेट है उसके बिल्कुल साथ में है पीके फार्मेसी। और आपको ये हर रविवार को दोपहर 1 से लेके 5 बजे तक मिलेंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। तो डॉक्टर साहब जी का लगभग 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये आपने जो ट्रेनिंग वगैरह ये कहाँ से की है? जी मैंने अपनी MBBS जो है मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में की थी। 2003 में स्टार्ट किया था, 2010 में ख़त्म हुई थी। उसके बाद MD मेडिसिन जम्मू में 2011 से 14 तक मैंने MD अपनी 14 में ख़त्म की थी। उसके बाद मुझे मौका मिला सीनियर रेजिडेंसी करने का हिमाचल में टांडा डॉक्टर RPGMC राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे मैंने अपनी सीनियर रेजिडेंसी ख़त्म की। तत्पश्चात मेरे को वहीं पे कांगड़ा में ही फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट होने का मौका मिला। एज ए कंसल्टेंट मैंने वहाँ पे 2.5 साल तक काम किया। उसके उपरांत मुझे बाहर जाने का मौका मिला, तो कोविड के टाइम पे मैं गल्फ़ में ओमान में रहा 3 साल। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर से मैंने जो जॉब हिमाचल में ही विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट है पालमपुर में एज ए कंसल्टेंट वहाँ पे किया। और उसके बाद अभी भी मैं वहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अगली जो सेवाएं हैं मैं यहाँ पे पीके फार्मेसी में भी हर एतवार को 1 से 5 बजे तक देना चाहूँगा। अगर बीमारियों की बात करें तो हर कोई तीसरा शख्स या दूसरा शख्स इस समय शुगर की बात करें, बीपी की बात करें या गैस की प्रॉब्लम की बात करें तो उसे जूझ रहा है। और बहुत सारे लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, सही इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये बीमारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं लोग अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। लेकिन अब खुशखबरी है उधमपुर के लोगों के लिए कि डॉक्टर सुशील कुटियार जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और ये उधमपुर में पीके फार्मेसी में आपको मिलेंगे और आपके बेहतर इलाज के लिए। सर पहले तो आपका स्वागत है दैनिक श्रेष्ठ समाचार में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब की बात करूं तो ये फिजिशियन हैं, MD हैं, और बड़ी बात तो ये है कि ये उधमपुर में आए, पीके फार्मेसी में बैठते हैं और यहाँ पे उन तमाम लोगों के लिए, खासकर जो डॉक्टरों की तलाश में रहते हैं, दूर दूर जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी इलाज जो है वो ढंग का नहीं हो पाता या समय रहते वो नहीं पहुँच पाते, लेकिन अब घर के पास या आपको आपके घर में ही डॉक्टर साहब मिलेंगे। डॉक्टर साहब किस तरह के इलाज आपके द्वारा और भी किए जाते हैं? जी थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा पीके फार्मेसी का कि मेरे को यहाँ पे मौका दिया गया है अपनी इस फील्ड के बारे में जानकारी देने के लिए। बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस है MD मेडिसिन है जो मैंने GMC जम्मू से ख़त्म की थी 2014 में। तो हमारे जो ट्रीटमेंट का पार्ट होता है उसमें जो कॉमन बीमारियाँ जैसे हम कहें शुगर की प्रॉब्लम होगी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, मेडिकल इश्यूज़ जो हैं, इसके अलावा भी अगर आप बोलें किसी को फेफड़ों की, सांस की, दमे की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई इशू अगर किसी को रहता है, पेट की बीमारियां खासकर जैसे गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई लूज मोशन की प्रॉब्लम है, बुखार कोई किसी किस्म का आता है, यूरिन में कोई प्रॉब्लम इन्फेक्शन है उसके लिए, या कोई भी किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए शुरुआत में जो आपको अगर एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो हम वो आपको प्रदान कर सकते हैं। मेरा इसी फील्ड में एक्सपीरियंस है, सिर से लेकर पैर तक की जो भी मेडिकल इश्यूज़ हैं उसको मैं हमारा जो एक्सपीरियंस है फील्ड है उसमें इसी की हम मैनेज करते रहे हैं अभी तक। तो इससे पहले जब भी मैंने काम किया तो एडमिट पेशेंट्स को उनके साथ रखते हैं, लेकिन यहाँ पे उधमपुर में अभी मैं OPD सर्विसेज जो इन तमाम बीमारियों के बारे में प्रदान करूँगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया एक बड़ी बात है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर बीमार रहते हैं कि आपके पाँव से लेकर सर तक और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो आपका वो इलाज यहाँ पे एक ही जगह पे होगा। यानी कि आपको अलग अलग डॉक्टर के पास जाने की या अलग अलग जगह अपॉइंटमेंट लेने की, या फिर बात करें तो आपको उधमपुर शहर से जम्मू की बात करें या राज्य से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको अपने शहर उधमपुर में ही वो सब इलाज मिलेगा जो आप बाहर जाते हैं, और ख़ासकर उस बाहर जाने के चक्कर में बहुत सारा पैसा भी बर्बाद करते हैं और उसके साथ आपका समय भी बर्बाद होता है। डॉक्टर साहब कब कब आप यहाँ बैठते हैं पीके फार्मेसी में?
देखिए, पीके फार्मेसी वालों के साथ मैं संडे को, हर एतवार को सुबह दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मैं यहाँ पे अवेलेबल होऊंगा। अभी आने वाले दिनों में जब भी हर एतवार को मैं यहाँ पे होऊंगा। और जैसे आपने भी बताया कि मेडिकल इश्यूज, तो मैं ये इस चीज़ पे एम्फोसाइज करूँगा कि मेडिकल जो इश्यूज हैं आपके, उनके रिलेटेड हम आपको जो है जो आपको जानकारी है बीमारी के बारे में, पहले तो हम जैसे भी होगा हमारा तरीका होता है डायग्नोज करने का, उस तक पहुंचेंगे। उसके बारे में आपको गाइडेंस दी जा सकती है, जो उपयुक्त गाइडेंस है वो दी जा सकती है। एक्सपीरियंस इसी चीज़ का है कि सही तरीके से सही दिशा में आपको बताया जाए, जो मेडिकल मैनेज हो सकती चीज़ें, उसके बारे में गाइडेंस के लिए हम प्रॉपर यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट के लिए भी देंगे यहाँ पे पीके फार्मेसी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो बहुत सारी बीमारियां तो हैं, लेकिन अगर मेन बीमारी की बात करें, गैस की बात करें, बीपी की बात करें, शुगर की बात करें, तो ये आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों से भी शुरू हो चुकी है। इसका क्या कारण, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए, अब आज की सदी की बात करें तो ये जो सारी बीमारियां हैं, इनको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ के नाम से बोला जाता है। जैसे बीपी, शुगर, थायराइड की रहती है, गैस की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो हमारे जो भी खाने की जो चीज़ें हमारे पिछले आप सेंचुरी में कह लीजिए चेंज हुआ है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, बैठने की हैबिट ज़्यादा हो गई है, मोटापा ज़्यादा हो गया है, एक्टिविटी नहीं करते हैं। जो बच्चे आज देखिए हमारे जंक फूड की तरफ बड़े ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कम्प्लेक्स है, हर इंडिविजुअल का जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, बट मोटे तौर पे ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हर बीमारी की शय हम कह सकते हैं देने का वो होता है। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जैसे हम देखते हैं बड़ी कॉमन है, बड़ी आम बीमारी है। करना उसमें खाने का हमें सब सही तरीके से समझना है कि खाना किस तरीके से खाना है, कौन सा खाना अवॉइड करना है, किससे प्रॉब्लम होती है। और बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो दवाई की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी भी गाइडेंस देते हैं। बीपी की जैसे हम बोलते हैं, ब्लड प्रेशर का भी बड़ी कॉमन है, साइलेंट किलर हम बोलते हैं। लोग हमारे, मैंने यहाँ पे देखा है कि हम छोटे शहर में हम जनरली लोग इग्नोर करते हैं कि हमारे प्रॉब्लम है, नहीं ऐसे हो गए, किसी वजह से हो गए, हम चल के आए हैं, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो गया। ब्लड प्रेशर को तो हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि साइलेंट किलर माना जाता है कि बीपी ज़्यादा रहेगा, आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई तकलीफ होगी, अचानक से एकदम से आपको पता चलेगा कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गई या दिमाग में कोई हमें स्ट्रोक हो गया, उसके लक्षण हमें आने लगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना एक उम्र के बाद अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, ताकि हमें ये जानकारी रहे कि हमारे शरीर में कोई बीमारी ऐसी कोई बीमारी तो नहीं बन रही है जिसका हम इलाज करके उसको रोक सकते हैं। तो आइडिया जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया हो गया, थायराइड प्रॉब्लम है, ये लंबे टाइम में हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। हम दशकों में बात करते हैं, हम सालों में भी नहीं कहते, हम कहते हैं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब लंबे टाइम तक शुगर शरीर में बढ़ा रहेगा वो नुकसान करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा नुकसान करेगा। तो सही टाइम पे उसका जांच करना और उपयुक्त उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एक इंसान को, किसी को अगर कोई बीमारी के साथ ग्रस्त है तो हम लंबे टाइम में उसके जो शरीर के अंग हैं उनको नुकसान ना हो, इसकी तरफ कोशिश करें। डॉक्टर साहब, अगर जिस तरह से कुछ लोगों को अगर नहीं बीमारियां हैं, वो ठीक है, सेफ हैं, तो कैसे वो आगे फ्यूचर में भी सेफ रह सकते हैं? किस तरह का वो डाइट का इस्तेमाल करें? देखिए, डाइट में जनरली तो मैं यही बोलूँगा कि हमारा यहाँ को जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जैसे हम बात करते हैं, जितनी हमारी स्टडीज़ होती हैं, तो हमारी इंडियन सब हमारी डाइटरी जैसे हैबिट्स जो हैं वो बीमारियों को तरफ जाने वाली हैं। और साथ में जो आज की डेट में हमारा जो जितना भी आप देख लीजिए फास्ट फूड जो आ गया है, जो ये चेंज हुआ है, वेस्ट कल्चर को जो हम अपना रहे हैं, ये सारी चीज़ें टेस्टी तो बहुत लगती हैं बट हेल्दी बिल्कुल नहीं है, इसके बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। तो इवेंचुअली इसी के साथ हमें देखते हैं कि इनके साथ ही डिजीज़ बनते हैं जो लंबे टाइम तक हम खाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अगर कोशिश कर सकते हैं, अगर सब छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के देखिए कि टेस्टी है, सब कोशिश करते हैं कि नहीं, 10 दिन में 15 दिन में एक बार आप करते हैं तो अब यही बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, हम भी अपने बताएंगे हम भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ टाइमली अपना व्यायाम करना है ना, एक्सरसाइज करना, बच्चों के लिए इनकरेज करना कि आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं भी है, अगर वो आधा घंटा हम बोलते हैं कि 5 दिन हफ्ते के 150 मिनट बोलते हैं बीमारी के साथ भी, और उसके अलावा भी अगर आप 30 मिनट दिन का अपने लिए निकाल सकते हैं जिसमें नॉर्मल ब्रिस्क वॉक करनी है, कोई ऐसा नहीं कि आपको बड़ी जिम में जाके एक्सरसाइज करनी पड़े, सिर्फ वॉकिंग करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग, वो भी आपके शरीर के हमने देखा लंबे टाइम में कंट्रोल करता है। वैसे मोटापा, जैसे हम बोले, मोटापा बहुत कॉमन है हमारे यहाँ पे, तो खाने की जो डाइट है हमारे, चावल जैसे राइस बोल लेंगे, जो हमारे ट्रेडिशनल मिठाइयों का जैसे सीज़न रहता है, त्योहारों का सीज़न, शादियों का सीज़न रहता है, तो उसमें बड़ी ज़्यादा तो कैलोरीज़ का हमारे यहाँ पे कैलोरीज़ का कंसेप्ट नहीं कि एक अगर हम रसगुल्ला मिसाल तौर पे देखेंगे, रसगुल्ला खा लेंगे, गुलाब जामुन खा लेंगे तो 2-3 रोटियां खाने के बराबर है। तो कैलोरीज हमने उतनी कंज्यूम कर ली तो वो शरीर में वही हमारा जो मोटापा है, चर्बी बनाती है। और मोटापा जो है एक हम बोलेंगे कि एक जड़ है बाकी बीमारियां बढ़ने की। अगर मोटापा एक लिमिट से आगे निकल जाता है,
हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो वो बीमारियों का ऐसी सारी बीमारियां उससे लिंक्ड हो सकती हैं। तो डाइट में जो है सिंपल जो हमारे अब पहले ही अगर हम 1-2 जनरेशन अपनी पुरानी देखें, हमारे बुजुर्गों को देखें, तो वो खाते भी अच्छा थे, काम भी उतना ही करते थे। तो उनकी हम देखेंगे फिटनेस रहेंगी। मैंने अपने नाना नानी दादा दादी जब हम भी देखते हैं बूढ़े जो हमारे एल्डरली थे फिट थे, क्योंकि वो काम भी करते थे, उसी हिसाब से डाइट लेते थे। हमारा रिवर्स हो गया, हम काम कम कर रहे हैं, डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, बैलेंस ख़राब हो गया, बीमारियों को हम शह दे रहे हैं। तो डाइट में जो है हेल्दी फूड्स में जो हम कहेंगे, हम पानी का इंटेक अच्छा रखना है। जो नेचुरली फूड है, रोटी होगी, दाल होगी, सब्जियां होगी, फ्रूट हो गए जो हमारे, उनका सेवन जो है, या हमारे नट्स होते हैं, हमारे बादाम, अखरोट, गिरी, इनका उपयुक्त मात्रा में टाइमली जो इनका सेवन करना एडवाइज्ड है। और साथ में वो चेकअप, जैसे आपने बोला कि चेकअप एक उम्र के बाद हम बोलते हैं कि जैसे 45 से ऊपर अगर मेल्स, 50 के ऊपर फीमेल्स हैं, तो साल में आपको एक बार अपने बॉडी का प्रोफाइल चेकअप करना चाहिए, ताकि उसमें हमें पता चले कि कोई बीमारी है तो नहीं है। हाँ जी। और बिल्कुल एक चीज़ जो है वो कॉमन निकल के आएगी कि सादगी को अपनाएं। जी हाँ, अगर जीना चाहते हैं तो सादगी को अपनाएं, व्यायाम करें यानी कि एक्सरसाइज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जंक फूड जैसे उन्होंने कहा उनको जो खाते हैं लोग, कम से कम उसे अवॉइड करें, कम करें। 15 दिन के बाद खाएं अगर आपका ज़्यादा मूड है, क्योंकि स्वाद की बात है। लेकिन अगर जीना चाहते हैं तो इस सादगी को अपनाएं। और इस तरह की बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं, तो खैर वो भी अगर सादगी को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सर से लेके पाँव तक, तो आप डॉक्टर सुशील कुडियार जी से मिल सकते हैं पीके फार्मेसी में, बिल्कुल अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस जो धार रोड पे है उसके बिल्कुल अपोजिट। और उसी के साथ अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो मेन गेट है उसके बिल्कुल साथ में है पीके फार्मेसी। और आपको ये हर रविवार को दोपहर 1 से लेके 5 बजे तक मिलेंगे।